मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। आज की वीडियो का मौजू है पैसा जाया होता है। आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम में से सीखें। बाइबल मुकद्दस में से हिजी पहला बाब 5-6 आयत। और अब रब्बुल फ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। दूसरी आयत इंसान 21 बाब आयत नंबर 2। इंसान की हर एक रविश उसकी नजर में रास्त है, पर खुदावंद दिलों को जांचता है। आमीन। अक्सर हम लोग बहुत परेशान होते हैं, सोचते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, कमाते भी अच्छा है, लेकिन समझ नहीं आती पैसा कहाँ जाता है। कोई सेविंग नहीं, और इन दिनों में तो हर कोई ये कह रहा है कि गुजारा भी मुश्किल से होता है। आप यकीनन समझ गए हैं कि हमें ये गौर करना चाहिए कि हम कहाँ पर गलत हैं। क्या हम खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं या हम अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं? क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो खुदा की तरफ जाता है या हम गुमराह हैं? तो जरूरी है कि हम पहले ये सीखें कि हम किस रवश को अपनाएं, कौन सा और कैसा रास्ता हमारे लिए बेहतर है। आइए जानिए खुदा की राह कैसी है। ज़बूर नवीस हमें बताता है, ज़बूर नंबर 18 आयत नंबर 30 में लिखा है कि खुदा की राह कामिल है। अगर खुदा की राहें कामिल हैं तो हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि वो जो कुछ भी करता है और जिन बातों की वो इजाजत देता है वो भी कामिल है। हो सकता है कि ये हमें मुमकिन ना लगे क्योंकि हमारे ख्यालात खुदा के ख्यालात की मानद नहीं है। ये बात सच है कि हम उसके ख्यालात को पूरी तरह समझने की तवक्को नहीं कर सकते। जैसा कि वो हमें याद दिलाता है, यशाया 55 बाब आयत नंबर 8-9 में लिखा है, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। आमीन। कभी कभार खुदा की कामल मर्जी में उसके बच्चों के लिए दुख और गम शामिल होता है, लेकिन हम इस बात से खुश हो सकते हैं कि वो हमें हमारी बर्दाश्त की कुव्वत से ज्यादा नहीं आजमाता और हमेशा उस गम के बोझ से निकलने का रास्ता फराहम करता है जिसमें से हम आर्जी तौर पर गुजरते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 बाब की आयत नंबर 13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। जी हाँ, खुदा की फर्मा बरदारी बहुत जरूरी है। पहला सैमुएल 15 बाब आयत नंबर 22-23। सैमुएल ने कहा क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह न रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुदावंद के लिए कितनी कुर्बानियां गुजरानते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप उसके कितने फर्मा बरदार हैं। काबिल कबूल कुर्बानियां सिर्फ वही है जिनका खुदा ने हुक्म दिया है। असल खिदमत सिर्फ वही हो सकती है जो खुदा ने मुकर्रर की है। बाकी सब कुछ चाहे ये उसके नाम में ही किया जाए, नाफरमानी का काम है जो नई शबी में पुरानी फितरत की हदायत से होता है। कुलसियों 3 बाब आयत नंबर 22-23 में लिखा है, आए नौकरो जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फर्मा बरदार रहो, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो ना कि आदमियों के लिए। आमीन। बतौर मसीही हम जानते हैं कि अगर हम अपनी मेहनत में साबित कदम रहते हैं तो हमारे खुदावंद की तरफ से हमारी मेहनत का बदला दिया जाएगा। गलतियों 6 बाब की आयत नंबर 9 और 10 में लिखा है, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर बेदिल ना हो तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। कुलसियों 3 बाब आयत नंबर 23 और 24 में लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते
چاہتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلہ میں تم کو میراث ملے، تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو۔ عبرانیوں 6 باب آیت نمبر 10 میں لکھا ہے، اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کی ملازمت تو ان آیات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور خدا کے کلام پر عمل کریں تو آپ کی برکات میں اضافہ ہوگا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ دکھ اور پریشانی سے محفوظ ہوں گے۔ ایمان رکھیں، جب ہم خدا کے فرما بردار ہو جائیں گے تو کوئی پریشانی نہیں رہے گی اور کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں اپنے نقصانات کی وجہ سے، پیسہ ضائع ہونے کی وجہ سے۔ دراصل ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جو ہم بچا رہے ہیں یا جمع کر رہے ہیں وہ ہماری باقی زندگی کو آسان بنائے۔ ہم اپنے آنے والے دنوں کی فکر کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جو ضروری ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ بائبل مقدس میں سے فلپیوں 4 باب آیت نمبر 6 تا 7، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، جی ہاں، کسی بات کی بھی نہیں۔ آپ کے بچے، آپ کی نوکری، آپ کی صحت، آپ کے دکھ درد، آپ کا پیسہ اور آپ کی باقی چیزیں سب اس میں شامل ہیں۔ اس بیان میں کچھ بھی نکالا نہیں گیا ایسا اس میں کچھ بھی ہمیں جو پریشان کر سکے، اور یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فکر مند ہونے کی بجائے کیا کرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو بالکل سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ یعنی سلامتی پانے کے لیے یا برکات حاصل کرنے کے لیے آپ کو فلاں کام مکمل نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ فکر مند ہونے کی بجائے ہر چیز شکر گزاری کے ساتھ درخواستوں اور منتوں کی بدولت پیش کریں۔ جب آپ اس میں آرام کریں تو آپ کی حفاظت کرنا اور آپ کی ہر چیز کی حفاظت کرنا اس کا کام ہے، یعنی یسوع مسیح کا، وہ جو خدا قادر ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، خاص کر اپنے ان عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کو اس کلام کی ضرورت ہے۔